क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जय यीशु। जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। एलिया क्रूस मूसा काल का तीसरा इतवार में आज हम यीशु के पुनरागमन के बारे में और उसके पूर्व होने वाले महासंकटों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 24वां अध्याय में 3 प्रकार के विपत्तियां या महासंकट के बारे में बताए गए हैं। पहला एक धार्मिक शोषण है। 6वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। दूसरा एक प्राकृतिक विपत्ति है। 7वां वाक्य में हम देखते हैं, जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। और तीसरा एक आध्यात्मिक शोषण है। 15वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभत्स दृश्य देखोगे। ये सब जब तुम देखोगे तब समझ लो वह निकट है, द्वार पर ही है। और प्रभु कहता है वाक्य 32 में, जैसे तुम लोग अंजीर के पेड़ से मौसम सही तरह से समझ लेते हो, उसी प्रकार जब इन बातों को देखोगे तो समझ लो प्रभु का आगमन होने वाला है। समय के संकेतों को, चिन्हों को समझ लो। समय के चिन्हों को पहचानने का, समझने का 2 मतलब हो सकता है। पहला, खुद को अपने परिस्थितियों से मेल कराना और उसके अनुसार काम करना। जब हमारी जरूरत किसी काम के लिए पड़ती है, चाहे वह सुसमाचार के प्रचार में हो या अन्य कोई अच्छे कामों के लिए हो, खुद की छोटी मोटी बातों को छोड़कर हमारे कर्मों को यीशु वचन के अनुरूप बनाना, चाहे वह परिवार में हो या समूह में। अपने आप को बदलना, नवीकृत करना, वरना हम निर्थक, निकम्मा रह जाएंगे। अगर हम अपने आप को, हमारे कर्मों को यीशु वचन के अनुरूप नहीं बनाते तो हमारा सर्वनाश होगा। दूसरा अर्थ यह है कि इस बदलाव के लिए हमें हमारे भविष्य के जीवन के बारे में स्पष्ट विचार होना चाहिए। हम क्रिस्तीय विश्वास यह समझते हैं और विश्वास करते हैं कि यह लोक के जीवन के बाद हमें एक जीवन है, ईश्वर के साथ एक जीवन है जो अनश्वर है। इस दुनिया में हम एक यात्री हैं, लेकिन हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्हें परिपूर्ण रूप से करना हमारा फर्ज है। लेकिन हमारे जीवन में अक्सर यही होता है कि हम उन दुनियाई चीज़ों में, कामों में व्यस्त रहकर हमारा जीवन का मकसद भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं और दुनिया में ही फंस जाते हैं। और आज प्रभु हमें यह चेतावनी देते हैं कि हम जो प्रकृति के संकेतों को आसानी से पहचानते हैं, समय के या फिर उनके आगमन के संकेतों को पहचानने में असमर्थ रह जाते हैं, जो हमारा सर्वनाश का कारण बनता है। और आज इस वचन के साथ हम अपने जीवन की ओर देखें। क्या हम हमारे परिवार में, समूह में हमसे जुड़े हुए लोगों की जरूरत के अनुरूप जी पाते हैं या नहीं? जीवन में बदलाव लाते हैं या नहीं? क्या हमारे धार्मिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में शोषण आया है? तो यह पहचानने का समय है, बदलाव लाने का समय है। इसलिए हम प्रभु से यह दुआ करें कि हमें यह वरदान दे ताकि हम सब
पवित्र आत्मा की सुने, समय की ज़रूरतों को पहचान ले और उसके अनुसार अपने को तैयार करें, बदलें और प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हुए हमारा जीवन बिता सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।